नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़ में देव जी। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत के चुनावी दौरे पर हम लगातार आपको कवरेज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान हम मारर और सबलपुर क्षेत्रों में लगातार आकर के पंचायत के दौरे पे हैं। जनताओं का एक अलग तरह का नज़ारा यहाँ बना हुआ है। यहाँ इस पंचायत में अलग अलग तरीके के कौम के भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। पंचायत के विकास में सभी को मिलकर एक साथ उत्साह व जनमत देने की भी आवश्यकता है। इसी पर जनताओं के बीच अभी हम खड़े हैं। जनता के चौपाल में जनता मालिक क्या कहती है, इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना गाँव के लोग समाज में काम किए हैं और जनताओं का क्या राय है। आखिर जनता परिवर्तन चाहती है या जनता जो निवर्तमान जो भी प्रतिनिधि है उसके कामों से खुश है। इस सभी बातों पे हम वार्तालाप करेंगे और चर्चा छेड़ेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ घर है? सबलपुर। देखिए, इस पंचायत में पूर्व के 5 साल में कितना विकास का काम हुआ, क्या कमी रह गई, क्या बचा हुआ था, ये बताएं। पहले से तो बहुत कमी है। इससे पहले जो हमारा मुखिया मकसूम था उससे पहले काम कुछ हुआ था। अच्छा। इस बार जो है उससे बेसी काम होने के लिए जो है हम लोग बदल रहे हैं मुखिया को। यानी परिवर्तन की लहर चल रही है। हाँ, काफ़ी चल रही है। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ खास लोग हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। कुछ अलग मुद्दों पे वार्तालाप करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद रेहान। एक बात बताइए, बात करते हैं पंचायत में विकास का, तो पंचायत में विकास में प्रतिनिधि का आखिर क्या धर्म है, क्या दायित्व है, इस पर अब एक बार चर्चा करेंगे आपसे। हम लोग सोच रहे हैं कि नया युवक पार्टी जितने भी हैं सभी का यही सोच है कि फिर से जो है पुराना मुखिया को लाया जाए, क्योंकि नया मुखिया जो भी अभी काम किए हैं आधे अधूरे रह गए हैं। और सबका सोच है कि पहला वाला जो मुखिया था पूर्व मुखिया मकसूम आलम, उसी को फिर से लाया जाए। सब युवक पार्टी का माहौल वही बना हुआ है कि समर्थन के साथ अब की बार यहाँ गांव में सबलपुर का पंचायत में उसी को फिर से लाया जाए। चलिए, धन्यवाद। अभी और भी हमारे साथ कुछ खास लोग हैं, इनसे भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद वली आलम। घर? सबलपुर। सबलपुर। एक बात बताइए, आखिर पंचायत में जब बात चुनाव की आती है तो पंचायत में विकास की बात आती है, बदहाली की बात आती है, मानते वो कितना अपना धर्म निभाएं, ये बताएं आप। हमको तो देखने को मिला कि 5 साल में जो है ना कुछ विकास का काम ही नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया विकास का काम। हाँ। इसलिए हम लोग उससे उब करके अब की बार ये सोच रहे हैं कि अपना अच्छा प्रतिनिधि जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं वही अच्छा काम करेंगे, इसीलिए उसको अच्छा वोट दे करके हम लोग जिताने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद परवेज आलम। कहाँ घर है? सबलपुर। सबलपुर। एक बात बताइए, एक प्रतिनिधित्व का क्या दायित्व होता है, ये बताइए। दायित्व होता है काम करने का, लेकिन अच्छा खासा काम तो हुआ नहीं। इसलिए जो है पूर्व मुखिया से 2006 में बने हुए थे मकसूम मुखिया, उसी का पत्नी है सबिस्ता नाज। अच्छा। सबाना परवीन, उसी को जो है से अब की बार भारी मतों से विजय बनाएंगे। अच्छा, जैसे कि जनताओं से प्राप्त जानकारी हो रहा है कि वो मकसूद भी जो है वो शायद डॉक्टर भी हैं, रात बिरात लोग को सेवा भी करने जाते हैं। क्या माजरा है, सही बात है गलत बात है? नहीं, सही बात है। 24 घंटा खुले रहते हैं। बच्चा से बच्चा लेकर आते हैं तो सुनम दे देते हैं दवाई बिना पैसों का। हाँ, खूब सेवा बर्दाश्त कर रहे हैं। खूब। चलिए, अभी और भी हम जनताओं से जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ कुछ खास लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। कहाँ घर है वो आपका? सबलपुर। देखिए, एक प्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है, उसका ये बताएं आप। प्रतिनिधि तो हमारे 2001 में ये बने थे। बहुत अच्छा काम रहा था 5 साल। उसके बाद जो भी बचा कुचा था इस बार हम लोग सोच रहे हैं फिर से इनको बनाएं, क्योंकि ये जो प्रतिनिधि अभी जो था वर्तमान में, इससे जनता खुश नहीं है, क्योंकि इसमें अधूरा काम रह गया है, बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार पुराने मुखिया को ही लाया जाए। और इनका शुरू से सेवा रहा है, डॉक्टरी का भी बहुत पुराना है और देख रहा है सब चीज़ को, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं मकसूम मुखिया को इस बार उम्मीदवार बनाया जाए। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा कि जनताओं में एक अलग तरह का उल्लास है, उत्साह है और पंचायत के चुनाव में ये अहम योगदान लेने को भी वार्तालाप कर रहे हैं। लगातार कई वर्षों से चिकित्सक के रूप में समाज को सेवा भी करते आ रहे हैं, जनताओं का सेवा भी करते आ रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद एहसान आलम। अच्छा, आपका घर? सबलपुर है, हमारा पंचायत है। देखिए, एक प्रतिनिधि का क्या दायित्व होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, एक प्रतिनिधि का दायित्व होता है
कि अपने समाज को जो भी विकासशील काम है उसको पूरा करना, उसको अंजाम देना और समाज में एकता कायम रखना, ना इसमें जात ना धर्म का कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा चलाए उस पर विरोध करना, चाहे वो पार्टी का हो चाहे गैर पार्टी का हो, कि कोई चाहे अन्य व्यक्ति हो चाहे बाहर को, उसको समझा कर रखना और सहयोग दे के समाज को बनाए रखना, ताकि समाज में कोई फूट डालो, कोई शासन ना करे। जैसे पुराना मुखिया हो गया है, जैसे रागिनी कुमारी हो गई है, इसमें कुछ कमी रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई भी कमी हो, चाहे आगे आने वाला नेता हो या पीछे हो, हमको ये देखना है कि हमारे समाज कैसा चले, हमारे समाज का विकास कैसा हो, एजुकेशन कैसे हमारे समाज में आए। मोहम्मद जुनैद हाशमी। हाँ, कहाँ घर है आपका? सबलपुर। देखिए, पंचायत का चुनाव का ये मौसम है और इसमें जनभागी जनादेश ज़्यादा मात्रा में आगे सामने में आता है। गांव का विकास के लिए जनता भी जिम्मेदार होती है। एक जनता का क्या कर्तव्य होता है और एक प्रतिनिधि का क्या कर्तव्य होता है, ये थोड़ा सा बात रखें। प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जो वर्तमान में रहता है उसको अच्छे से देखना चाहिए, लेकिन वो सब तो किया नहीं। हर पीढ़ी को उल्टा करके रखता है, उल्टा शोषण चलाता है। एक बात बताइए, अगर जनता का सपोर्ट ना हो, बिना जनता का सपोर्ट के कोई मुखिया काम कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। देखिए, गांव में जो गंदगी फैलती है उसके वाजिब में कौन जिम्मेदार है? गांव का प्रतिनिधि। केवल प्रतिनिधि नहीं, जनता भी उनके साथ रहेगा, समाज भी साथ में रहे, प्रतिनिधि आगे चले तब तो समाज उसके साथ चलेगा ना। एक बात बताइए, गांव में मुखिया रोड बना दिया, मुखिया नाला जाकर साफ कर नहीं, नाला गंदा कौन किया? गंदा पब्लिक किया। पब्लिक किया। हाँ। सहयोग किसको होना चाहिए? सहयोग पब्लिक को होना चाहिए। इसलिए कि जब नगर में आप सर्विस देते हैं साफ सफाई के लिए म्यूनसिपालिटी को, लेकिन पंचायत में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं है। पंचायत को साफ सुथरा रखने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए जनता का सहयोग चाहिए ना चाहिए? जनता का सहयोग चाहिए। लेकिन प्रतिनिधित्व का जहाँ तक की बात है तो उसमें भी सहयोग होनी चाहिए। इस बार जो परिवर्तन की लहर है, ये किसको समर्थन कर रहे हैं आप? इस बार मकसूम आलम को कर रहे हैं। सबलपुर पंचायत में परिवर्तन की लहर हो, परिवर्तन का दौर हो, महिलाओं से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो? हाँ, मीना देवी। कहाँ घर है? सबलपुर। घर सबलपुर है। ये 5 साल में कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। मकसूम बाबू है, बहुत अच्छा मुखिया में आप जीतेंगे तो हम देंगे, वोट तो देंगे। अच्छा, काय वोट दीजिएगा? जितने के लिए देंगे, गांव का रक्षा करता है। और रात बिरात जाता सुइया भी है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। मकसूम डॉक्टर बहुत अच्छा आदमी है। जखनी कहे तखनी फोन से बात करे छे, कहिए घर पर तुरंत चल जाए छे। जितबै के चाहिए, बढ़िया लोग के जितबै। रात में पेट दर्द हो जाए तो की करे छे? नहीं आवे छे? आवे नहीं छे तो झूठे बोले छे। केना झूठ बोले छिए? अच्छा, 3 बजे भोर में अगर पेट में दर्द भए गेलै तब? जखनी भी दर्द करे छे तखनी भी कहे छे तो हाजिरी हो जाए छे। मोबाइल नंबर पास में रखे छे, कॉल करे छे, तुरंत पहुंच जाए छे। हाँ, तो देखिए, जनता ने स्पष्ट बोला कि चूंकि ये पूर्व से चिकित्सक का भी काम करते हैं और चिकित्सक का काम करने के साथ साथ ये जनता में सहयोग का भी काम करते हैं। रात में भी अगर किसी अचानक किसी तरह का दिक्कत होता है, घर में बीमारी होती है, तो उसमें भी सहयोग प्रदान करने का काम करते हैं। जनता ने मन बना लिया है। अब जनता जो है परिवर्तन की लहर चाह रही है, और जनता जब परिवर्तन की लहर चाह रही है तो शायद परिवर्तन की बात होने की संभावना है। इसी प्रकार से एक नए पंचायत की ओर हम चलेंगे। फिलहाल तिरछी आंख न्यूज़ चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।